वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय के साथ पढ़ते हैं जिसका नाम है पदबंध। आज हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे और यह पदबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना परीक्षा की दृष्टि से या देखें या समान बोलचाल की दृष्टि से देखें, समझना जरूरी होता है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हम चार चीज को पढ़ते हैं और उसी के साथ पदबंध जुड़ा होता है। पदबंध में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का प्रयोग किया जाता है और उसमें पहचानना होता है कि इस पदबंध में क्रिया विशेषण जो है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, ये कैसे पदबंध के रूप में काम करते हैं और कैसे स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। तो यह दोनों की पहचान अलग अलग तरीके से होती है और हमें जानना भी जरूरी होता है। देखिए, पदबंध का जो संधि विच्छेद करें तो आप जानते हैं कि पद प्लस बंध ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पद का मतलब होता है सीधा साधा समझे तो शब्द, पद कहने का मतलब हो गया शब्द, और बंध का मतलब होता है नियम। जब शब्दों को नियम में बांध दिया जाता है, या यह कहें कि जब नियमों का वह सार्थक समूह पदबंध कहलाता है, या यूं कहें कि शब्दों को जब नियम में बांध देते हैं तो पदबंध कहलाता है। अब देखिए, एक आपके सामने इसके पहले एक जानकारी थोड़ी दे दें कि आप सब जानते हैं कि भाषा की जो होती है इसमें छोटी इकाई से होती है, जिसको हम कहते हैं भाषा की सार्थक इकाई जिसे माना जाता है। अगर हम कहें भाषा की सार्थक इकाई तो आप कैसे कहेंगे वाक्य को। क्या कहेंगे? वाक्य। और वाक्य की जो सार्थक इकाई होता है उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य। वाक्य और उपवाक्य से क्या बनता है? पद। ठीक है, इससे बनता है पद, इससे बनता है पदबंध, फिर बनता है पदबंध। ठीक है, पदबंध बनता है। पदबंध और पदबंध से बनता है पद, और पद से बनता है अक्षर। या यूं कहें कि शब्द। ठीक है, शब्द। तो ये हुआ पदबंध के। अब आप देखिए कि भाषा के सार्थक क्या क्या है? वाक्य है। वाक्य से क्या बनता है? जो वाक्य का निर्माण होता है उपवाक्यों से होता है। उपवाक्यों जो है, उपवाक्य का निर्माण किससे होता है? पदबंध से होता है। और पदबंध का निर्माण किससे होता है? पद से होता है। और पद का निर्माण किससे होता है? अक्षर से होता है। अक्षर का निर्माण किससे होता है? शब्द से होता है। अक्षर या शब्द या इस शब्द को, इस अक्षर को वर्णमाला कर सकते हैं कि इसका वर्णमाला से। ठीक है, इसको वर्णमाला भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वर्णों का या अक्षर का या शब्दों का वह समूह जिससे पद का निर्माण बनता है, पद अर्थात शब्द। और पद से क्या बनता है? पदबंध बनता है। पदबंध से क्या बनता है? उपवाक्य बनते हैं। उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। तो इसके ये नियम है। सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। और अक्षर सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्णमाला है। और अक्षर और पद की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। और पदबंध की छोटी इकाई क्या? पद है। उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। और वाक्य की जो छोटी इकाई है उपवाक्य है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। परीक्षा में भी ऐसे पूछता है कि पदबंध की छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दे देगा उपवाक्य, पद, अक्षर, वर्ण। तो आप कहेंगे पदबंध की छोटी इकाई क्या है? पद है। ऐसे ही उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? तो पदबंध है। तो आप ऐसे कहेंगे। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी और देखिए। अब बात करते हैं हम पदबंध की। ये तो हुई पदबंध की जानकारी कि पदबंध होता कैसे। अब पदबंध ने कहा जो शब्द हैं, शब्दों को जो नियम से में हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब नियम से बंद करते हैं, नियमबद्ध कर देते हैं, तो हमारा पदबंध कहलाता है। अब पदबंधों की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आप एक कहेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं? जैसे मैंने शुरू से बताया कि जब जो वाक्य जो शब्द है, शब्दों का वह नियम, वह सार्थक समूह जिसे पद कहते हैं। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, मतलब शब्दों को जब नियमबद्ध रूप से बांधते हैं, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पदबंध कहलाता है। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने, आप ध्यान दीजिए। इसे लिखता हूं, तुम आज कल कहाँ रहते हो?
हमने लिखा कि तुम आजकल कहाँ रहते हो, तो यह जो है हमारा आजकल कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम आजकल कहाँ रहते हो, तो हमारा पूरा पूरा क्या है, एक क्या है, यह पद बन गया है, पदबंध बन गया है, पूरा का पूरा जो हमारा एक पदबंध है, क्योंकि इसमें जो है एक नियम बधा हुआ उपवाक्य है और पदबंध का जो जो काम है एक उपवाक्य का निर्माण करना होता है, तो ये एक उपवाक्य बन गया है। अब इसमें देखिए तुम भी, तुम एक पदबंध के रूप में है, ठीक है, पूरा या पूरा शब्द कह सकते हैं तो एक पदबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। ऐसे ही जितने भी वाक्य आप बना के लिखेंगे उसमें पूरा का पूरा पदबंध के रूप में आएगा। अब देखिए पदबंध के प्रकार भी होते हैं, ठीक है, तो पदबंध के प्रकारों की बात करें तो आप इसे ऐसे समझें कि पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 5 प्रकार में पहला प्रकार जो दिया है पदबंध का, तो आप इसे पहला प्रकार देखिए कौन सा है। पदबंध का पहला प्रकार है, अगर उसकी हम बात करें तो हमारा आता है संज्ञा पदबंध। क्या आता है, संज्ञा पदबंध। दूसरा जो आता है वो हमारा होता है सर्वनाम पदबंध। तीसरा जो होता है हमारा तो आप पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। और चौथा जो होता है क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण कर देते हैं, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध और एक अंतिम होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए पदबंध, ठीक है, पदबंध इसे पूरा बोलते हैं पदबंध, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझे कि पहला होगा संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, नंबर 4 पे क्रिया पदबंध और नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब कुल पदबंध के 5 रूप माने गए हैं और इन 5 रूपों में से पहला जो रूप है वो संज्ञा पदबंध का है। अब संज्ञा पदबंध क्या होता है, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अब संज्ञा का स्थान प्रयोग किया जाएंगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक मैं लिख रहा हूं, एक वाक्य लिख रहा हूं, सुनिए, मीरा अध्यापिका है, हमने लिखा मीरा अध्यापिका है, ठीक है, मीरा अध्यापिका है। अब देखिए मीरा अध्यापिका है, क्या है, मीरा क्या है, तो आप कहेंगे देखिए मीरा अध्यापिका, अध्यापिका क्या है, तो आप कहेंगे यह क्या है, यह पूरा का पूरा अध्यापिका संज्ञा के रूप में है। और इसी को मैं लिखता हूं मीरा हिंदी की अध्यापिका है। तो क्या हो गया, यहां मीरा हिंदी की अध्यापिका है, तो यहां देखिए मीरा अध्यापिका है तो ये संज्ञा होगा, ठीक है, संज्ञा के रूप में, संज्ञा पदबंध में संज्ञा के रूप में शब्द जो है संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। लेकिन जब यहां पर हमने लिखा मीरा हिंदी की अध्यापिका है तो भी इसका अर्थ क्या हुआ कि हिंदी, देखिए ये क्या हुआ, ये विशेष शब्द हो गया और ये पूरा का पूरा जो पद है वो पदबंध के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक के पूरे पद को एक बधा हुआ बता रहा है, दूसरा अलग नहीं कर रहा। वो कहा है हिंदी के अध्यापिका है, विशेष तौर पे यह आपको विस्तृत जानकारी दे दिया कि मीरा हिंदी की ही अध्यापिका है। तो यहाँ तो अध्यापिका था, अब अध्यापिका में ही क्या था, संज्ञा तो है, लेकिन कौन संज्ञा है, तो आप बात करेंगे तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। आप कहेंगे
इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन आपने कहा ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मीरा अध्यापिका है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर मीरा हिंदी की अध्यापिका है, यहाँ हिंदी की लिखने से क्या होगी, ये व्यक्तिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक। तो अब पदबंध में, संज्ञा पदबंध में यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया कि मीरा हिंदी की अध्यापिका है, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। तो इस संज्ञा के आधार पदबंध को पहचानेंगे तो हम कहेंगे कौन सा पदबंध है, तो हम कह देंगे ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। जबकि संज्ञा पदबंध में ये मीरा अध्यापिका है, ये भी संज्ञा पद है, यह पूरा का पूरा जो पद है वह संज्ञा पद है और यहाँ संज्ञा पदबंध है। अब देखिए इस पूरे पद को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संज्ञा पद, और इस पूरे पद को हम बोलेंगे संज्ञा पद बंध, ठीक है। क्योंकि यह पूरा का पूरा एक संज्ञा पदबंध के रूप में बधा हुआ है, संज्ञा पदबंध के नियम बधा हुआ है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जबकि यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो यह संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पद है और यह पूरा संज्ञा पदबंध है। तो इसकी एक पहचान तो ये है। अब दूसरे देखिए, जैसे अब आपके सामने एक उदाहरण और लिखता हूं। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे दिल्ली जाना है, या मैं कहूं मुझे जाना है, या यूं कहूं मुझे ट्रेन से जाना है। अगर मैं कहूं कि मुझे ट्रेन से जाना है, हमने कहा मुझे ट्रेन से जाना है, तो क्या है यहाँ पे, ट्रेन से क्या है, ट्रेन एक तरीके से क्या है, यह संज्ञा है, ठीक है। और इसी को मैं कह दूं कि मुझे कल दिल्ली वाली ट्रेन से जाना है। अगर मैं कह दूं कि मुझे कल दिल्ली वाली ट्रेन से जाना है, तो यहां देखिए दिल्ली वाली ट्रेन से, तो यह पूरा का पूरा क्या हो गया, पदबंध के रूप में हो गया। तो पद में क्या है कि ट्रेन से इसने एक पद बोल दिया, क्लियर नहीं मुझे ट्रेन से जाना है, कौन सी ट्रेन जाना है, ये नहीं, ये पूरा पूरा संज्ञा पद है। लेकिन मैंने कहा मुझे कल दिल्ली वाली ट्रेन से जाना है, तो विशेष तौर पे ये दिल्ली वाली जो ट्रेन है यह हमें एक तरीके से पदबंध की विशेषता बता रहा है, क्योंकि जाना तो है, यहाँ भी ट्रेन से जाना है, यहाँ भी ट्रेन से जाना है। तो ये दिल्ली वाली शब्द प्रयोग करने से ये हमारा एक विशेष जो है प्रयोग हो गया। तो हमारा पदबंध जो है इस सर्वनाम को जोड़ने से, देखिए पदबंध में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द किसी विशेष जानकारी देने लगते हैं, उसी को पदबंध के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हुई संज्ञा पदबंध के बारे में। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा, अब देखते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध क्या होता है, आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो अब कहेंगे कि सर्वनाम के जो अंतर्गत पदबंध है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वे सभी शब्द जो हैं हमारे लिए सर्वनाम कहलाएंगे। अब संज्ञा जो पदबंध है इसमें सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए उदाहरण देखिए मैं लिख रहा हूं। आपने कहा कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और वो पदबंध में सर्वनाम कैसे होते हैं देखते हैं। तुम आजकल कहाँ रहते हो, हमने लिखा एक शब्द लिख रहा हूं कि तुम आज कल कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, तुम आजकल कहाँ रहते हो। तो तुम आजकल कहाँ रहते हो, अब देखिए हमने क्या प्रयोग किया है, तुम आजकल कहाँ रहते हो, तो तुम क्या है, सर्वनाम है, तो कहेंगे ये सर्वनाम पदबंध है, यह जो है शब्द जो है सर्वनाम पदबंध है। लेकिन अब इसको कहें कि बहुत लोग कहते थे कि तुम आजकल कहाँ रहते हो, एक शब्द देखिए,
बहुत लोग कहते हैं कि तुम आज कल कहाँ रहते हो। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि तुम आजकल कहाँ रहते हो। तुम आजकल कहाँ रहते हो, बहुत लोग कहते हैं कि तुम आजकल कहाँ रहते हो। ये पूरा का पूरा जो शब्द है एक तरीके से आपका सर्वनाम पद बन कराया, लेकिन हमने कहा बहुत लोग कहते हैं कि तुम। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि तुम, अब ये जो शब्द है सर्वनाम है, किसके स्थान पे है, संज्ञा के स्थान पे है। और यहां भी बहुत लोग कहते हैं। अब देखिए, तुम संकेत करने के लिए हमने एक नए विशेषण शब्द को जोड़ दिया, बहुत लोग कहते हैं। यह विशेषण शब्द जो है, बहुत लोग कहते हैं कि तुम आजकल कहाँ रहते हो, ये पूरा का पूरा जो विशेषण है, यह जो है पूरा का पूरा तुम जो संकेत कर रहा है उसी को यह भी संकेत कर रहा है, लेकिन इसने एक नई विशेषता कहा कि बहुत से लोग कहते हैं, इसलिए ये संज्ञा सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आ गया। तो जो विशेषण है, जो सर्वनामी विशेषण है या जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम की जो बता रहा है कि ये तुम लोग, बहुत लोग के बारे में बता रहा है, यह एक विशेषता दे रहा है, इसलिए यह जो है सर्वनाम पदबंध कराता है। अब अगला देखिए, ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिसका अगर हम बात करें तो अभी और देख लीजिए। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं, अभी आपको एक छोटा वाक्य लिख रहा हूं। अब देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। ठीक है, देखिए मुझे तुम्हारे साथ क्या है, सर्वनाम पदबंध है। लेकिन अब यह कहें कि इसको हम ऐसे कहें, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए, हमने कह दिया। और अगर इसको ऐसे लिख दें, मुझे साथ चलना चाहिए, तो मुझे साथ चलना चाहिए ये क्या है, सर्वनाम पद। और अगर मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए, मुझे साथ चलना चाहिए तो क्या होगा, सर्वनाम पद। और मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए तो क्या होगा, सर्वनाम पद पदबंध। तो इसे कहते हैं सर्वनाम पद। मतलब कि जो सर्वनाम शब्द है वह एक से अधिक बार आकर के जो पहले वाले सर्वनाम है उसकी विशेषता को बताने लगता है, उसकी विशेषता को बढ़ा देता है, तो यह जो है सर्वनाम पद रहता है। तो जब भी आप देखेंगे ऐसे पदों को पहचानने के लिए हम कहते हैं कि ये सर्वनाम पद है और ये सर्वनाम पद ये है और सर्वनाम पदबंध ये है, जिसको ऐसे पहचानते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला जो है हमारा विशेषण पदबंध। आप सब विशेषण जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि जब संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को जो शब्द बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है, हमारा विशेषण। अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, जो शब्द बता रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। और ये विशेषण पदबंध कैसे होता है, जो संज्ञा सर्वनाम जो आएंगे उसी में एक विशेषण शब्द जुड़ करके विशेष अर्थ देने लगता है। अब देखिए, मैं लिखता हूं कि मेरा बेटा कल आ रहा है, एक वाक्य है, मेरा बेटा कल आ रहा है। मैंने कहा
मेरा बेटा। किसका बेटा? मेरा बेटा। मेरा बेटा कल आ रहा है, और तो क्या होगा हमारा? विशेषण क्या हो गया? अब बेटा शब्द जो है, मेरा बेटा, यह बेटा एक विशेष है और इसके लिए प्रयोग किया गया मेरे बेटा, और इसी को मैं कहूं कि मेरा छोटा बेटा कल आ रहा है। तो छोटा बेटा जो है विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि छोटा भी है और बेटा भी है। उसने कहा मेरा बेटा कल आ रहा है, तो इससे ये पता नहीं चला कि विशेषण तो है, बेटा जो है संबोधन तो कर रहा है मेरे के लिए, कि कोई कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरे के लिए संबोधन तो कर रहा है बेटा के लिए, लेकिन यह विशेषण के रूप में मेरा तो है, बेटा तो है, लेकिन यह नहीं बता रहा है कि वो बेटा कौन है, छोटा है, बड़ा है, मतलब वो नहीं बताया। लेकिन इस पद में मेरा छोटा बेटा जैसे कहा, तो ये पता चल गया कि जो बेटा है ये छोटा बेटा है। तो यह तरीके से विशेषण पदबंध में छोटा बेटा जो है संबोधित कर रहा है मेरे लिए, कि मेरा छोटा बेटा कल आ रहा है, तो यह जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऐसे ही अभी आप और उदाहरण देखें, जैसे जैसे मैं एक उदाहरण मान लूँ, दीपा एक डॉक्टर है, मैं लिख रहा हूँ कि दीपा एक डॉक्टर है। अब देखिए, दीपा एक डॉक्टर है, ये तो बात सही है, दीपा एक डॉक्टर है, ठीक। इसके बाद दीपा एक डॉक्टर है, ये ठीक है। अभी क्या है, एक जो है विशेषण है, ये विशेषण है और इसको हम विशेषण पद कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक विशेषण पद है, लेकिन विशेषण पद बंद कब होगा? अब इस विशेषण में कोई एक नया विशेषण और जुड़ जाए, मतलब दो विशेषण हो जाए, इस तरीके से लिखे कि वाक्य में दो विशेषण हो जाए। अब मैं लिखता हूं कि मैं लिखता हूं इसको ऐसे कि दीपा एक मशहूर डॉक्टर है। अगर मैंने कहा कि मेरा दीपा एक मशहूर डॉक्टर है, तो यहां पर देखिए एक तो विशेषण पहले लगा हुआ था और दूसरा विशेषण हमने जोड़ दिया मशहूर। तो एक मशहूर, यहां से यहां तक पूरा वाक्य जो है ये भी विशेषण पदबंध के रूप में बन गया कि दीपा एक मशहूर डॉक्टर है, यह एक विशेषता बताएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक मशहूर डॉक्टर, पहले तो एक डॉक्टर है, इसका मतलब वो डॉक्टर है, लेकिन ये संज्ञा कौन सी थी? तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन एक मशहूर कह दिया, एक फेमस डॉक्टर की बात कर दी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर दी, अर्थात ये विशेषण पदबंध में एक विशेष तौर पे ये वाक्य आया हुआ है, या एक विशेष तौर से पदबंध को इंडिकेट कर रहा है कि यह विशेषण पदबंध है। तो ऐसे ही हम विशेषण पदबंधों को पहचानते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ और वाक्य लिखते हैं इसे क्रिया पदबंध के, तो आप क्रिया पदबंध के भी देखेंगे तो आप पता चलेगा क्रिया पदबंध क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब क्रिया पदबंध क्या होता है? जिस क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर क्रिया विशेषण पदबंध की विशेषता को बताए, मतलब क्रिया विशेषण जो पदबंध है, पद है, उस पद के स्थान पर क्रिया विशेषण पदबंध उसकी स्थान को ले ले, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब जैसे मैं लिखता हूं मैं कल जाऊंगा, मैंने लिखा क्रिया विशेषण के बारे में कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। अब हमने ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, कहां जाऊंगा ये नहीं बताया, क्रिया विशेषण तो है कल जाऊंगा। देखिए जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, लेकिन कहां जाऊंगा ये नहीं पता। तो क्रिया विशेषण पदबंध में हमने आपको बताया कि क्रिया जो पद है उसको, उस क्रिया पद के स्थान को क्रिया विशेषण पद ले ले तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे अब मैं इसको लिखता हूं इसको कि मैं कल घर जाऊंगा। देखिए हमने लिखा
कि मैं कल घर जाऊंगा, इस घर शब्द के प्रयोग करते से ही यह क्लियर हो गया कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये पता चल गया कि क्रिया विशेषण पदबंध कहाँ जाने की बात करें, घर जाने की बात करें। आप प्रश्न करके देख रहे हैं, मैं कल घर जाऊंगा, यहाँ पे जो जाऊंगा है, अगर इसे प्रश्न करेंगे कि क्या मैं कल क्या करूंगा, तो अब क्या होगा, मैं कल घर जाऊंगा। मैं कल कहाँ जाऊंगा, तो मैं कल घर जाऊंगा। तो आप प्रश्न करके देखेंगे तो जवाब मिलेगा। तो इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध में जब एक विशेषण के रूप में है तो एक कर्म, घर जो है एक संज्ञा है और एक कर्म के रूप में यहाँ पे है, लेकिन जब इसको वाक्य में प्रयोग करते वक्त जब एक विशेषण क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में बन गया है, क्योंकि इस वाक्य में इसने घर करते हुए क्लियर कर दिया कि मुझे कहाँ जाना है, निश्चित कर दिया कि मुझे घर ही जाना है। और इसे मैं कल घर जाऊंगा, इसमें निश्चित नहीं है, मैं कल जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये पता नहीं है, लेकिन इसमें कह दिया मैं कल घर जाऊंगा, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया और ये निश्चित हो गया कि मुझे घर ही जाना है। तो एक इन दोनों में इतना अंतर है। ऐसे ही मैं कहूँ कि सब लोग मंदिर गए हैं, अगर मैं एक बार बोलूं कि सब लोग मंदिर गए हैं, बात तो सही है, सब लोग मंदिर गए हैं। कहाँ गए हैं, मंदिर गए हैं। क्रिया तो हो रही जाने की, क्रिया पदबंध तो है, लेकिन विशेषण कैसे होगा कि कहें कि सब लोग हनुमान मंदिर गए हैं। देखिएगा, जैसे हमने हनुमान शब्द प्रयोग किया तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि जाना कहाँ था हमें, हनुमान मंदिर। तो मंदिर तो गए हैं, लेकिन गए कहाँ, मंदिर। लेकिन जैसे हमने हनुमान शब्द प्रयोग किया तो क्लियर हो गया कि कहाँ गए हैं, हनुमान मंदिर गए। सब लोग कहाँ गए हैं, हनुमान मंदिर गए हैं। तो यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो अगला जो है वह है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ये था क्रिया पदबंध। ऐसे ही अगला देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। अब जो क्रिया पदबंध है, अब देखिए कैसे काम करता है। अगला क्रिया विशेषण पदबंध, आप इसको देखिए लास्ट और अंतिम जो है इसको कि क्रिया विशेषण पदबंध, इसके बारे में जानते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर अगर बात करें तो विशेषण पदबंध का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर विशेषण क्रिया विशेषण पद का प्रयोग किया जाता है, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह धीरे से कार्य करता है, धीरे धीरे कार्य करता है, इसको धीरे धीरे कर देते हैं। वह धीरे धीरे कार्य करता है, इसको ऐसे लिखते हैं, वह धीरे धीरे कार्य करता है। क्या कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। तो अब क्या होगा, वह धीरे धीरे कार्य करता है और मैं इसको ऐसे लिख दूं, कार्य तो कर रहा है, देखिए कार्य तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अगर मैं कहूं कि वह बहुत धीरे धीरे कार्य करता है, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि वो बहुत कहने से यह एक पद अपने आप में अलग पहचान देने लगी, अलग विशेषता बताने लगी। वो धीरे धीरे कार्य करता तो ठीक था, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो गया, एक नई विशेषता देने लगी। तो इसलिए क्रिया पदबंध में बहुत सब प्रयोग करने से क्या हो गया, इस वाक्य का अर्थ बदल गया, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे कार्य करने लगा। यहाँ तो ठीक था कि वह धीरे धीरे कार्य करता है, ये तो बात सही था कि चलो वो धीरे धीरे कार्य कर, लेकिन यहाँ पे वह बहुत धीरे धीरे कार्य करता है और बहुत सब प्रयोग करने से वह बहुत धीरे धीरे कार्य करने लगा है।
अर्थात उस पद में एक नई विशेषता दे दी, इसलिए यह इसको हम कहेंगे, इसको पदबंध तो कह सकते हैं कि यह पद जो है यह क्रिया, ये तो क्रिया पद है, क्रिया विशेषण पद तो है, क्रिया विशेषण पद, यह क्रिया विशेषण पद तो है, लेकिन इस पद की बात करें तो बहुत शब्द प्रयोग करने से यह पूरा का पूरा पद जो है यह आपस में एक क्रिया विशेषण पद बंध कराता है। तो यह पूरा का पूरा जो पद है वह क्रिया विशेषण पद बंध हो गया, तो पूरा का पूरा पद ही क्रिया विशेषण पद बंध बदल गया। ऐसे ही देखें, अगर आप कहें तो कह सकते हैं कि अगर देख लीजिए उदाहरण आओ, समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। देखिए, अब एक शब्द मैं याद रखता हूं कि दावत में अच्छा, दावत में अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, दावत में दोस्त ने, लिखते हैं दोस्त ने अच्छा भोजन कराया। दावत में दोस्त ने अच्छा भोजन कराया, ये तो वाक्य हो गया। अब इसको क्रिया विशेषण पदों में बंद करना है। देखिए, भोजन करा रहा है तो ये तो ठीक है, अच्छा भोजन करा रहा है, ये क्या है, क्रिया विशेषण पद तो है। अब इसी को मैं लिखता हूं कि दावत में दोस्त ने बहुत अच्छा भोजन कराया। देखिए, तो हमने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा भोजन कराया, तो यह भी जो है क्रिया विशेषण पदबंध के अंदर आ गया। इस बहुत शब्द प्रयोग करने से जो पदबंध है उसके, देखिए भोजन करना तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ अच्छा ही था, और जब यहाँ में बहुत अच्छा कह दिया तो एक विशेषता जो है इसमें एक नई विशेषता क्रिएट हो गई, और यह शब्द जो है अपने आप में पद में आकर के बंध गया, और बंधने के बाद उसने सुंदरता बदल दिया। तो क्रिया विशेषण पद में यही चीजें हैं कि जब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस अर्थ को बदल करके एक नई विशेषता को देते हैं। तो ये हुई क्रिया पदबंध की कुछ उदाहरण। अब आइए फटाफट क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में थोड़ी सी चीजें कुछ जानते हैं। जैसे देखिए, पहला चीजें रिवाइज करते हैं कि पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध होते क्या है। दूसरा, अब देखिए पदबंध होते क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदबंध वे हैं जब शब्दों का सार्थक जो शब्द है वो सार्थक रूप में, स्वतंत्र रूप में है, तो शब्द के रूप में है, पद के रूप में है, अर्थात शब्द अर्थात पद के रूप में है। लेकिन जब उन शब्दों को हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह जो है वाक्य के नियमों के अनुसार प्रयोग में आते हैं, तो वो पदबंध कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जब उन पदों में जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उस हिसाब से जो पदबंध हैं उनके अर्थ भी बदलने लगते हैं। जैसे हमने पदबंध में सर्वनाम शब्द का जब प्रयोग किया, एक वाक्य लिखा और उसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना शुरू किया तो सर्वनामी पदबंध कहलाया। ऐसे ही दूसरे में जब हमने पहले में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया तो संज्ञा पदबंध कहलाया। दूसरे में जब सर्वनामिक शब्द, सर्वनाम जितने शब्द हैं हमारे संकेत चिन्ह हैं उनको प्रयोग किया तो सर्वनाम पदबंध कहलाया। दूसरे में जो विशेषण पदबंध तीसरे नंबर पे है, जब वाक्य में विशेषण
पहले शब्द को प्रयोग करना शुरू किया तो विशेषण पदबंध कहलाए। ऐसे ही क्रिया पदबंध में जब क्रिया शब्द को प्रयोग किया तो क्रिया पदबंध कहलाए। और ऐसे क्रिया विशेषण पदों का जब प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ जो है वाक्य में शब्द आकर के क्रिया विशेषण पदबंध कहलाए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।